वाइफ को लगता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। उसी वक्त उसके घर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो उसी के साथ उसका अफेयर हो जाता है। उसे क्या पता था कि उस वर्कर के कुछ और ही राज है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनफिडेलिटी इन सबर्बिया 2017 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जब हस्बैंड और वाइफ इंटीमेट हो रहे थे तभी उनके रूम में उनका बेटा आ जाता है। वो उसे जाने के लिए गए थे, पर वो कहता है कि हमारा पेट माउस ट्रैप में फंस कर उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर वो हंस रहा था क्योंकि उसने ही किया था। इसके बाद हम एक बोटिंग टॉक देखते हैं। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर लॉरा और उसका हस्बैंड ग्रेग था। लॉरा चाहती थी कि वो किचन का रेनोवेशन करे, पर ग्रेग कहता है हमारे पास आजकल उतने ज्यादा पैसे नहीं है। लॉरा कहती है कि तुम इस बोट को तो मेंटेन कर रहे हो, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। लॉरा ने पेपर में पढ़ा उनके पास के आइलैंड में एक घर पर आग लगी थी, पर ये कैसे लगी ये अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसमें एक ओल्ड कपल की डेथ हो गई थी। इनका बेटा जेमी यहीं पर आसपास खेल रहा था, तभी अचानक से वो पानी में गिर जाता है। जल्दी से एक आदमी ने पानी में कूद कर उसे बचा लिया। इस आदमी का नाम है एलियट और ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। अपने बेटे को बचाने के लिए दोनों से थैंक यू कहते हैं। कल उनके यहाँ पर एक पार्टी थी, तो वहाँ पर ग्रेग उसे इनवाइट कर लेता है। लॉरा की फ्रेंड मीरा एलियट को देख कर कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है। अगर उसका हस्बैंड भी एलियट की तरह होता तो उस पर वो बहुत ध्यान रखती। रात में एलियट लॉरा की पेंटिंग्स देख रहा था जो बहुत ब्यूटीफुल थी। उससे पूछते कि तुम क्या करते हो। एलियट ने कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। वैसे भी लॉरा अपने किचन को रेनोवेट करना चाहती थी, तो एलियट कहता है मैं बहुत ही कम प्राइस में आपको एक कर दूंगा। ये सुनकर ग्रेग इस बात के लिए मान गया। रात में ग्रेग इंटीमेट होना चाहता था, पर लॉरा इसके लिए मना कर देती है। नेक्स्ट डे लॉरा और मीरा जब जॉगिंग कर रहे थे तो मीरा कहती कि अगर मुझे कोई भी चांस मिला तो मैं एलियट को छोड़ूंगी नहीं। लॉरा इस बात पर सिर्फ हंस देती है। एलियट लॉरा के किचन पर काम करने लग जाता है। उसने सारे प्लान्स बनाए और जब वो उसे दिखा रहा था तो शर्टलेस था। उसके बहुत ही करीब था, तो लॉरा उसे देखकर जरा अनकंफर्टेबल होती है। ऊपर जाकर वो शावर करने लग गई। उसे कुछ आवाज आती है और लगता है कि शायद उसके बेडरूम में कोई है। वो किसी को भी देख नहीं पाती तो इग्नोर कर देती है, पर हम देख सकते हैं कि वहां पर एलियट था। नेक्स्ट सीन में लॉरा और एलियट शॉपिंग करने के लिए गए और एलियट को लॉरा की चॉइस बहुत अच्छी लगती है। उसने अपने फेवरेट बेकरी से कुछ लाया हुआ था, तो लॉरा को टेस्ट करवाता है। लॉरा कहती कि तुम तो यहाँ के नहीं हो, फिर भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी कैसे है। एलियट कहता है कि समर में मेरी मदर के साथ मैं यहाँ पर आया करता था। मदर के हर एक हस्बैंड ने उस पर चीट किया था, इस वजह से मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। ये टॉपिक को चेंज करते हैं और यहाँ से चले गए। नेक्स्ट सीन में लॉरा के पास मीरा आई थी। एलियट से बात करने लग जाती है। एलियट जिस आइलैंड का था, मीरा कहती कि मेरी सिस्टर भी वही रहती थी। एलियट कहता है कि आजकल मैं वहां पर ज्यादा जाता नहीं हूँ। एलियट उसकी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ही मिस्टीरियस था। मीरा डायरेक्टली उसे पूछ लेती कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर एलियट इसके लिए मना करता है और उसने कहा एक लड़की है जिसे मैं लाइक करता हूँ। ग्रेग के बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम आई तो रिपेयरिंग के लिए लॉरा एलियट को लेकर जाती है। अंदर जाकर उसने देखा तो लग रहा था कि यहाँ पर किसी ने टाइम स्पेंड किया है। उसे नीचे एक अंडरवेयर मिल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। आजकल ग्रेग हमेशा काम पर ही रहता है। घर पर भी उसकी असिस्टेंट जिसका नाम है हैना, इसका उसे कॉल आता रहता है। लॉरा को बताता कि हैना एक डेटिंग वेबसाइट पर है। उसने उसकी पिक्चर चेक की तो उसमें जो अंडरवेयर थी यही उसे मिली थी। इस बात से वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। एलियट उसे सहारा देता है और अपने बोट पर लेकर आया। मुझे हमेशा से और बच्चे चाहिए थे, पर इसके लिए ग्रेग अब मना करता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। एलियट कहता है कि हर एक चीज के लिए एक रीजन होता है। ग्रेग ने तुम पर चीट किया, पर अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। शायद तुम्हारी डेस्टिनी में इससे भी और कोई अच्छा होगा। उसका हाथ पकड़ता है तो लॉरा ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। लॉरा के जाने के बाद एलियट अपनी बचपन की फोटो देख रहा था। इससे हमें पता चलता है कि मूवी के फर्स्ट में जो लड़का था ये एलियट ही है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज थी और हर एक फोटो में उसकी मदर जिस आदमी के साथ होती थी उसके पिक्चर को मिटा दिया गया था। एलियट की कुछ सीरियस इश्यूज है। आज रात भी ग्रेग बहुत ही लेट घर पर आया, तो लॉरा पूछती है क्या हैना भी तुम्हारे साथ थी। ग्रेग कहता है कि वो केस में बहुत ही इन्वॉल्व है, इसी वजह से मैंने उसे रोक लिया था। रियलाइज करता है कि लॉरा जेलस हो रही है। उसे मनाने की कोशिश करता है और लॉरा मानती नहीं। एलियट जेमी के साथ हमेशा अच्छे से टाइम स्पेंड करता था। लॉरा उससे पूछती कि क्या तुम शादी के बाद बच्चे चाहते हो। एलियट कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर मेरा स्टेपसन भी हो फिर भी मुझे चल जाएगा। लॉरा फिर ऊपर शावर के लिए गई तो उसके पीछे पीछे एलियट आ जाता है। वो दोनों फिर इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में लॉरा ग्रेग को कन्फ्रंट करने के लिए डॉक पर आए। वहाँ पर कुछ टीनेजर मेकआउट कर रहे थे। उन्हें देखकर ग्रेग कहता है कि हम दोनों जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो इनकी तरह ही थे। ये दोनों आजकल किसी भी बोट में घुस जा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड को उसके बोट में उनकी अंडरवेयर मिली थी। ये सुनकर लॉरा ने रियलाइज किया कि उस दिन उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ग्रेग पूछता है कि यहाँ पर तुम आई क्यों, कुछ ना कुछ तो बात तुम्हें खाई जा रही है। लॉरा कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो घर पर आए तो एलिट जेमी के साथ खेल रहा था। वो जेमी को कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता, पर अब तुम वरी मत करो, मैं हमेशा तुम्हें बहुत टाइम दूंगा। लॉरा एलियट से बात करती है और कहती है कि अब हमें अफेयर नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड के साथ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एलियट कहता है कि उसे तुम्हारे लिए कभी भी टाइम नहीं होता, तुम्हें इस तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। उसके करीब आता है और उसे किस करने लग जाता है। लॉरा उसे रोक नहीं पाती और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलियट के पास लॉरा की बहुत सारी फोटोज थी। जिस भी फोटो में ग्रेग था तो वहां से उसकी पिक्चर निकालकर खुद की पिक्चर वो लगा रहा था। अगले दिन वो लॉरा के लिए उसके फेवरेट रोजेस लेकर आया। लॉरा पूछती कि ये क्या? वो कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। लॉरा कहती कि वो कल है। एलियट कहता है कि तुम्हारा बर्थ अलग रीजन में हुआ था, तो टेक्निकली तुम्हारा बर्थडे आज है। ये फूल ग्रेग ने नोटिस किए थे। इस बात से उसे जरा अनकंफर्टेबल लगता है, पर जाते जाते वो कहकर गया कि हम दोनों को कभी सेलिंग के लिए जाना चाहिए। लॉरा गुस्सा होकर अंदर आए। वो कहती कि कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी एक्टिविटी मत करना। एलियट कहता है कि सिर्फ उसे शक ना हो, इसीलिए मैं उसे हाँ कह रहा था। लॉरा कहती कि अब हम ये सब नहीं कर सकते, तुम अब यहाँ पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ से चले जाओ। इवनिंग में वो जेमी के साथ घर पर वापस आए तो वहाँ पर एलियट नहीं था। वो बाहर भी उसे देखने की कोशिश करती है, पर एलियट छुपा हुआ था। नेक्स्ट डे अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए अपने फ्रेंड के साथ वो बाहर जा रही थी। घर से बाहर निकलने के बाद उसे सब लोग सरप्राइज पार्टी देते हैं। यहाँ पर एलियट भी आया हुआ था। ये सब कुछ ग्रेग ने अपनी सेक्रेटरी हैना के साथ मिलकर प्लान किया था और इसी वजह से आजकल वो जरा लेट घर पर आ रहा था। ग्रेग एलियट से कहता है मैं तुम्हें हैना से मिलवाना चाहता था। हैना को एलियट बहुत अच्छा लगता है। वो पार्टी पर जहाँ पर भी जा रहा था तो हैना उसके पास ही जाती है। लॉरा और ग्रेग को साथ में देखकर एलियट को बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही थी। उसका मन नहीं लग रहा था। पार्टी से वो जल्दी निकलने लग जाता है तो हैना भी उसके पीछे पीछे आई। वो कहती कि मुझे भी पार्टी से निकलने का एक्सक्यूज चाहिए था, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तो एलियट इसके लिए हाँ कहता है। रात में जब लॉरा ग्रेग के साथ थी तो उसे कहती है कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। हमारी बोर्ड पर मुझे कुछ मिला था और मुझे लगा कि शायद तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ग्रेग कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ टाइम से मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया हूँ। वो बहुत दिनों से अपने काम की वजह से उसे कुछ भी टाइम दे नहीं पा रहा था। वो दोनों फिर करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। एलियट हैना को उसके बोर्ड पर लेकर आया था। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर एलियट उससे अट्रैक्टेड नहीं था। इस बात से हैना बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई। वहां से जाने लग जाती है, पर बोर्ड में उसने लॉरा की फोटो देखी। वो कहती कि अब मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, तुम उससे अपसेस्ड हो, पार्टी में भी तुम उसे ही देख रहे थे। वो ग्रेग को जाकर सब कुछ बता देती तो एलियट ने वहीं पर उसे मार डाला। नेक्स्ट डे ग्रेग काम पर जाते हुए कहता है कि कुछ दिनों में हम वैकेशन के लिए चलेंगे। उन दोनों को साथ में एलियट उनके घर से ही देख रहा था। लॉरा अपने स्टूडियो में आई तो एलियट ने वहां पर लिखा था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। नीचे उसका बेटा जेमी खेलते खेलते नीचे गिर जाता है। लॉरा ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोई बड़ा घर में ना हो तो इस रूम में मत खेलना। जेमी कहता है कि एलियट यहाँ पर था। वो बाहर जाकर उससे बात करती है, वहां से जाने के लिए कहती है। एलियट कहता है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लॉरा कहती है कि अगर तुम फिर से घर पर वापस आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। एलियट कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करती हो, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे हस्बैंड को मैं सब कुछ चीजें बता दूंगा। उसे पकड़कर धमकी दे रहा था तो जेमी ये बात देख लेता है तो जल्दी से लॉरा घर में चली जाती है। लॉरा ने इंटरनेट पर जेमी की रिव्यूज चेक किए। इसमें एक लड़की ने लिखा था कि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उससे दूर रहना। उस लड़की ने रिव्यू जिस लोकेशन से लिखा था वहां पर लॉरा पहुंच जाती है। वो एक कैफे था और वहां पर बहुत सारे लोग आया करते थे। लॉरा वहां के ओनर से उस लड़की के बारे में पूछती है। उसके यूजर नेम से वो ओनर पहचान जाता है। उस लड़की का एड्रेस दे देता है। लॉरा जाकर उससे बात करती है। एलियट के बारे में पूछती है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी, कहती कि मुझे कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए, एलियट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, उसकी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद होने वाला था। एक शाम डॉक के पास एक टीनेजर का नेकलेस पानी में गिर जाता है। उसे ढूंढ रही थी तभी हैना की डेड बॉडी ऊपर आ जाती है जो एलियट ने वहां पर छुपाई हुई थी। मीरा और उसका हस्बैंड टीवी पर ये न्यूज नोटिस करते हैं। वो ग्रेग को कॉल करने लग गए, पर उसके घर में एलियट घुसकर आया है। उसे बेहोश कर अपने बोट पर लेकर जाता है। लॉरा को कुछ आवाज आया और वो नीचे देखने के लिए गई। वो नोटिस करती कि ग्रेग घर पर था और अचानक से कहीं पर चला गया है। वहाँ घर की एक फोटो फ्रेम भी टूटी हुई थी। ग्रेग बोट से भागने की बहुत कोशिश करता है। हर जगह पर लॉरा की इमेज लगी हुई थी। एलियट ने उसे बहुत मारा और वहीं पर कैद करके रखा। लॉरा बहुत वरीड थी। अपनी फ्रेंड मीरा को सब कुछ बात बता देती है। मीरा कहती कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। लॉरा एलियट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने का डिसाइड करती है। उसके फेवरेट बेकरी में गई। वहां पर एक ओल्ड वुमन थी और वॉल पर वो एलियट और उसकी मदर की फोटो देख सकती थी। उनके बारे में उस ओल्ड लेडी से वो पूछती है। ओल्ड लेडी ने कहा कि एलियट के फादर की जब वो बहुत छोटा था तभी डेथ हो गई थी। मदर को लगता था कि एलियट को उसके फादर की जरूरत है, इसी वजह से वो डेट करती थी। किसी भी हस्बैंड के साथ उसकी रिलेशनशिप ज्यादा टिकी नहीं, क्योंकि एलियट अपनी मदर को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था।
एलियट जब बड़ा हुआ तो उसे अपने जॉब से निकाल दिया गया था। उसकी मदर ने शादी कर ली थी। उन्हीं के साथ उनके बेसमेंट में रहने लग गया था और अचानक से एक दिन उनके घर में आग लग गई। उस आग के पीछे का रीजन अब तक किसी को भी पता नहीं है। लॉरा इस बात से बहुत डर जाती है। जाते जाते पूछती है कि आपने एलियट को फिर से देखा था। ओल्ड वुमन कहती है कि आजकल वो यहाँ पर बहुत आ रहा है, उसे एक वीडियो लड़की से प्यार हुआ है और उसके साथ वो शादी करने वाला है। इस बात से लॉरा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लगने लग गया कि शायद ग्रेग को एलियट ने मार डाला है। लॉरा घर पर आई तो एलियट वहां पर ऑलरेडी था। लॉरा कहती कि यहाँ से निकल जाओ। एलियट कहता है कि अब हमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ग्रेग का ठिकाना लगा दिया है। लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है पर एलियट उसे पकड़ लेता है। कहता है कि तुम फिर से ग्रेग को चूज कर रही हो, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो जिस तरीके से अपनी मदर को लेकर प्रोटेक्टिव था उसी तरीके से लॉरा को लेकर भी है। उसे इस तरीके से मारता और जेमी देख लेता है। लॉरा ने जेमी को उसके रूम में जाने के लिए कहा। वो लॉरा को पकड़कर रूम में लेकर आया। थोड़ी देर में लॉरा कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये बात मैं अब समझ सकती हूँ। हमारे पास फर्स्ट टाइम जो ब्लैंकेट था यानी पास ही रखा है। एलियट ने उसे बांध कर रखा था और इसी वजह से ये सब वो कह रही थी। एलियट फिर उसे छोड़ देता है। नीचे आए तो जेमी डिनर नहीं कर रहा था, इसी वजह से एलियट ने उसे भी बांध कर रखा है। वो खिड़की से बाहर मीरा को देखती है। वो आवाज दे पाती है, उससे पहले ही एलियट ने उसे रोक लिया। उसे बेडरूम में लेकर आता है और जेमी को बाहर निकाल दिया। वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग गया था। तभी जेमी वहां पर पहुंच गया। एलियट को इस बात से अपने बचपन की बात याद आती है। वो इससे डिस्टर्ब हो जाता है। लॉरा मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लग गई। वो जेमी को मीरा के पास जाने के लिए कहती है। लॉरा वहां से भाग पाती, इससे पहले एलियट उसे पकड़ लेता है और जोर से उस पर उसने वार कर दिया। लॉरा की बॉडी को बोट पर लेकर आया। वो जब अकेली थी तो खुद को छुड़वा लेती है क्योंकि एक नाइफ उसने अपने पास रखी थी। वो जल्दी से आसपास देखने लग गई तो वहां पर ग्रेग को भी बांध कर रखा था। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और अब चल भी नहीं सकता। लॉरा कहती कि जल्दी से मैं हेल्प मांगती हूँ। बोट पर से उसने कॉल करने की कोशिश की पर एलियट ने सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। एलियट वापस आ रहा था तो जोर से उसके मुंह पर मारकर वहां से वो भागने लग गई। भागते भागते वो एक स्टोरेज रूम में आती है। एलियट ने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोटने लग जाता है। कहता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो, तुम मुझसे बच नहीं सकती। लॉरा कहती कि कभी भी हो नहीं सकता। वहां पर एक खिड़की थी जिससे उसने एलियट को नीचे फेंक दिया। वहीं पर एलियट की डेथ हो जाती है। इसके बाद लॉरा और ग्रेग के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।